जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी सुनील अंकल। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। आ जाइए संगत जी, सभी लोग लाइव आ जाइए। सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। आ जाइए, सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। जय गुरु जी दीप अंकल। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी जितनी भी संगत हमारे साथ में है, कोई भी एक प्लीज़ कंफर्म करके मुझे बताइए कि मेरी वॉइस आप सभी को प्रॉपर आ रही है। जय गुरु जी प्रिया आंटी। जय गुरु जी रुचि आंटी। जय गुरु जी, सभी को प्यार भरी जय गुरु जी। कोई भी एक संगत प्लीज़ कंफर्म करिएगा कि मेरी वॉइस जो है आप सभी को प्रॉपर आ रही है, कोई डिस्टरबेंस कोई इशू तो नहीं आ रहा है। थैंक यू सुनील अंकल कंफर्म करने के लिए, थैंक यू। वॉइस स्लो है। रुचि आंटी अभी ठीक है? अभी बताइए प्लीज, अभी ठीक आ रही है मेरी वॉइस?
रुचि आंटी प्लीज़ कंफर्म करिए, मेरी वॉइस अभी ठीक आ रही है या अभी भी स्लो है? ठीक है, अभी तो ठीक है ना? थैंक यू चारू आंटी, जय गुरु जी, थैंक यू कंफर्म करने के लिए। चलिए संगत जी, इतने हमारे साथ और संगत जुड़ती है, हम 2 मिनट के लिए गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। तो मेरे साथ साथ आप सब भी गुरु जी का मंत्र जाप 2 मिनट के लिए कीजिए। इन बिटवीन हमारे साथ और संगत भी जुड़ जाएगी और फिर हम गुरु महाराज का सत्संग स्टार्ट करेंगे। ठीक है संगत जी? जय गुरु जी सुमन आंटी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सरोज आंटी। जय गुरु जी कमलजीत आंटी। जय गुरु जी आरती आंटी। जय गुरु जी रूबी आंटी। सभी को प्यार भरी जय गुरु जी। किसी का नाम अगर मैंने नहीं लिया तो उसे भी प्यार भरी जय गुरु जी। सारी आई हुई प्यारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जितनी भी संगत अभी हमारे साथ में है उसी संगत के साथ हम महाराज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। और महाराज का सत्संग स्टार्ट करने से पहले महाराज के चरणों में हाजिरी लगाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी को बताना चाहूँगा कि डिवाइन सोल ऑफ गुरु जी पे एवरी सेकेंड ऑफ एवरी मंथ मेरी सेवा सुनील अंकल ने लगा रखी है। सत्संग सेवा मालिक के चरणों में। सुनील अंकल तो एक ज़रिया है, एक्चुअल मालिक सेवा लेते हैं, मालिक सेवा पे लगाते हैं। तो सेवा जो है वो गुरु जी की ही दी हुई है, ज़रिया सुनील अंकल को बनाया है। तो शुक्राना करता हूँ सबसे पहले अपने गुरु महाराज का कि आज का पॉसिबल लग नहीं रहा था सेवा पे हाजिर हो पाना, क्योंकि एक्चुअली बेटा काफ़ी दिनों से थोड़ा सा 2 दिनों से उसे फीवर आ रहा था। और आज बहुत इम्पॉर्टेंट संगत से भी आज आंटी को और मुझे मिलने जाना था। सो हम वहाँ गए हुए थे और फिर वहाँ से हम अपने रिलेटिव के यहाँ पर भी गए। तो वहाँ से जब आ रहे थे तो इतना ज़्यादा मतलब उस टाइम पे जब जा रहे थे तब भी बारिश तो थी लेकिन इतनी नहीं थी, भीगे नहीं थे, मतलब बूंदाबांदी हो रही थी। लेकिन जब वहाँ से आने का टाइम हुआ तो मतलब रास्ते में बारिश जब निकले थे तब नहीं थी, लेकिन जब आने लगे तो, और चूँकि हम टाइम से भी निकल गए थे तो मुझे लगा कि 8 बजे की, एक्चुअली ये जो मैं अभी मालिक की सेवा पे बैठा हूँ ये एक्चुअल में सेवा मेरी 8 बजे से थी। बट मैंने बताया ना कि बारिश हो रही थी और उस वजह से मुझे बेटा वैसे ही 2 दिनों से ठीक नहीं था तो उसे लेके भीग नहीं सकता था, तो मुझे वेट करना पड़ा और उस वजह से थोड़ा सा मैं सेवा में लेट हो गया। बट गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना है कि सेवा से वंचित नहीं रखा उन्होंने बिल्कुल भी, और चाहे लेट ही सही लेकिन सेवा पे बिठा दिया, क्योंकि अंदर ही अंदर गुरु महाराज से मतलब एक प्रे चल रही थी कि गुरु महाराज सेवा कैंसिल मत कराना, क्योंकि सेवा का हम सभी को पता है संगत जी की कितना महत्व है। और सेवा अगर आपको मिली है, चाहे किसी भी चीज़ की मिली है ज़रूरी नहीं है सत्संग सेवा ही सेवा है, सेवा के अनेकों रूप हैं। वो मालिक पे डिपेंड करता है कि वो उसका चुनाव होता है कि किस संगत को कौन सी सेवा देनी है। और जिस संगत को जो सेवा मिली है यकीन मानिए उसी सेवा से उसका उद्धार भी होना है, क्योंकि हमसे बेहतर हमारा परमात्मा जानता है हमें कि हमें हमारे लिए कौन सी सेवा ज़्यादा सही है और किस सेवा से हमारा कौन सा कर्म कटना है ना। तो बहुत बहुत शुक्राना है यहाँ पे गुरु महाराज का सेवा पे बिठाने के लिए, सेवा पे चाहे थोड़ा लेट ही सही लेकिन सही सलामत, फर्स्ट ऑफ ऑल सही सलामत और बिल्कुल सेफली घर पहुंचाने के लिए और सेवा पे बिठाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज का। और आई हुई प्यारी संगत का भी बहुत बहुत शुक्राना है। तो संगत जी, आई थिंक डिवाइन सोल ऑफ गुरु जी पे जो मैंने लास्ट सत्संग किया था वो दिवाली से पहले शेयर किया था, और दिवाली का जो मंथ था उस मंथ में सेकेंड डेट को यानी 2 तारीख को, 4 तारीख की दिवाली थी, 2 तारीख को मेरा सत्संग
था, लेकिन सुनील अंकल की आज्ञा से, क्योंकि उन्होंने सारी ही संगत के उस वीक के या उस मंथ के, बिकॉज दिवाली मंथ था, तो उनको लगा मे बी सारी संगत जो है दिवाली की शॉपिंग और अपने घरों की देख रेख में मसरूफ़ होगी और सभी को थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अपने लिए टाइम चाहिए। सो उस टाइम पे सुनील अंकल ने सारी संगत के आई थिंक मतलब कैंसिल कर दिए थे सत्संग सेवा, मतलब थोड़ा सा विराम दे दिया था सेवा पे। तो मैं भी नहीं कर पाया था 2 तारीख का सत्संग। सो उसके बाद उस मंथ के बाद, दिवाली के बाद, यानी आज ही मौका मिला है सत्संग शेयर करने का। तो सबसे पहले जो सत्संग शेयर करूँगा दिवाली का ही करूँगा संगत जी। दिवाली का वीक जो रहा वो बहुत ही एक्साइटिंग रहा, बहुत ज़्यादा। वैसे तो मैं आपको सच बताऊं कि मतलब गुरु महाराज के साथ जो भी हम लोग फेस्टिवल, जो जितने भी फेस्टिवल इस साल आए हैं, क्योंकि हम गुरु महाराज से, हम यानी मैं और मेरी आंटी गुरु महाराज से जुड़े जैन 2021 में, यानी इसी साल फर्स्ट मंथ में, जैन में। और मतलब 1 साल भी अभी पूरा नहीं हुआ है गुरुजी से जुड़े हुए। सो अभी तक की जितनी भी जर्नी रही है, उस जर्नी में जितने भी इवेंट्स और जितने भी तीज त्यौहार जो भी आए हैं, वो एक्चुअल में हमारे गुरु महाराज के साथ में फर्स्ट जो है फर्स्ट बार सेलिब्रेट करे हैं। पहले सेलिब्रेट किए हैं लेकिन अकेले, लेकिन गुरु महाराज के साथ इस बार हर त्यौहार एक अलग ही तरीके से सेलिब्रेट हुआ है, एक अलग ही रस आया है उस त्यौहार को सेलिब्रेट करने का गुरु महाराज के साथ। और दिवाली का वीक जो था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत गुरु महाराज ने खैर मतलब उस टाइम पे सेवा तो बहुत ली, आंटी से भी और मुझसे भी इधर उधर मसरूफ़ रखा। बहुत से काम पेंडिंग होते हैं, सभी के होते हैं, हमारे ही नहीं सभी के होते हैं। दिवाली है ही ऐसा त्यौहार कि सभी के मतलब बहुत से काम पेंडिंग्स रहते हैं, जो कि हर कोई चाहता है कि बिफोर दिवाली वो कंप्लीट कर ले। सो वही चीज़ हमारे मन में भी थी। और दिवाली पे जैसा कि सभी मतलब नए कपड़े और नई चीज़ें है ना, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ख़ास तौर से ध्यान देते हैं। तो वही सब चीज़ हमारे साथ भी थी, लेकिन इस बार भाव ऐसा था संगत जी कि अपने लिए कुछ ना करके, अपने लिए कुछ ना लेके सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की तरफ ध्यान जो है केंद्रित था कि जो भी मतलब करना है वो गुरुजी के मतलब गुरुजी के लिए करना है। जय गुरुजी नीलम आंटी, जय गुरुजी। तो गुरुजी के लिए करना है, ये भाव जो है मन में था और वैसा ही किया हमने। कुछ ज़्यादा अपनी शॉपिंग्स वगैरह और मतलब किसी चीज़ पे ज़्यादा एक्सपेंस ना करके हमने जो है गुरुजी का रूम की जो है डेकोरेशन पे खर्चा किया। जो भी था, जो जितना भी कर पाए, मतलब जितना भी पॉसिबल हो पाया, गुरुजी के रूम बहुत अच्छे से डेकोरेट किया। गुरुजी का नया नया चोला हमने तैयार करवाया। मैं तो खैर अपने आप को क्यों ही इंक्लूड कर रहा हूँ, वो सेवा आंटी की रहती है और आंटी ने ही तैयार करवाया। और इतना अच्छा चोला तैयार करवाया संगत जी, बिलीव मी, बहुत ही सोने लग रहे थे गुरुजी दिवाली वाले दिन। उस चोले में बहुत ही सोने लग रहे थे, एक अलग ही रूप निकल के आ रहा था गुरुजी का। मतलब मैं कहूँगा कि उससे पहले भी हमने गुरुजी के लिए चोले बनवाए हैं और चोले वीकली बेसिस पे गुरुजी का चोला चेंज भी करते हैं। वीकली बेसिस पे ये सेवा हम करते हैं। तो लेकिन जो ग्रेस और जो एक होता है ना, एक खिलावट और एक लुक जो होता है, वो जो दिवाली वाले चोले का जो गुरुजी का लुक आया निकल के, वो एकदम मतलब मन को भाने वाला था। और लग रहा था कि हाँ,
कि दिवाली पे गुरुजी को कुछ ऐसा ही पहनाने का मन में था कि बिल्कुल मतलब एक शानदार लुक गुरुजी की लगे, और वही चीज़ बिल्कुल हुआ। और गुरु महाराज ने वो चोला खुद चुना। चुनते तो वो खुद ही हैं, हर बार जब भी आंटी जाते हैं तो गुरुजी की ही मर्जी रहती है। लेकिन इस बार संगत जी हुआ ये कि जहाँ पर हमेशा चोला सिलवाती हैं आंटी, वहाँ पर चोला सिल नहीं पाया किसी कारणवश, मतलब कुछ प्रॉब्लम हुई या फिर उनके पास मतलब कारीगर अवेलेबल नहीं था उस टाइम पे, आप कुछ भी कह लो। लेकिन शायद गुरुजी की मर्जी इस बार वहाँ से चोला सिलवाने की नहीं थी। और हमारे ही पड़ोस में एक आंटी हैं जो कि एक मुस्लिम फैमिली से हैं, और हाल ही में उनका जो है रिश्ता भी पक्का हुआ है, जिसे रोका कहते हैं। तो शायद गुरु महाराज की ये अपनी प्लानिंग थी और गुरु महाराज ने उनको ब्लेस करना था, क्योंकि गुरु महाराज क्योंकि इन दिनों ना आंटी के पास में, यानी मेरी आंटी के पास में उन आंटी का आना जाना भी हुआ है बहुत सी चीज़ों को लेके। जैसे तीज त्यौहार आए तो वो मेहंदी भी बहुत अच्छी लगाती हैं, तो आंटी ने उनको बुला लिया घर पर ही, और मेहंदी वहंदी भी लगवाई, और भी बहुत से सिलाई स्टिचिंग का काम वो काफ़ी अच्छा करती हैं। तो आंटी बहुत कुछ अपने से जुड़ा या गुरुजी के मतलब चोले से जुड़ा या कुछ भी XYZ मतलब जो उन्हें लगता है वो स्टिचिंग के लिए उनसे मतलब करवा लिया करती हैं। सो उनका आना जाना इस बीच में ना घर पर था, मतलब दिवाली से पहले के वीक में उनका आना जाना घर पर था, जो कि पहले इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन इस बीच थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, क्योंकि करवा चौथ भी आया था। बहुत से त्यौहार ऐसे आए थे जिन पे उनका आना जाना हुआ, और उन्हें उससे पहले ये नहीं पता था कि हमारे यहाँ गुरुजी का दरबार लगा हुआ है। सो वो मतलब थोड़ा सा देख करके जैसे एक बंदा चौंक जाता है कि अरे ये गुरुजी का दरबार लगा हुआ है आपके यहाँ। तो वो आंटी को बोलती हैं, तो आंटी उनको बोलती हैं कि आपको आज पता लगा है कि गुरुजी तो हमारे यहाँ पे मतलब काफ़ी टाइम हो गया विराजमान है। तो उन्होंने बोला कि हाँ मुझे आज ही पता चला। तो ये गुरु महाराज को देखो कुछ टाइम मतलब कुछ ही दिन हुए उन्हें घर गुरु महाराज ने उनका घर पे आना जाना करवाया, और एक मतलब कहते हैं ना कि एक मेल मिलाप जो कि हालांकि बिल्कुल हमारे घर के सामने रहती हैं वो आंटी, उनका सामने ही घर है, लेकिन कभी इतना ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ नहीं। लेकिन उस बीच हुआ, तो वो गुरु महाराज की ही अपनी प्लानिंग थी। क्या थी? क्योंकि गुरु महाराज ने चोला ही उनसे सिलवाना था, है ना। तो उनका पहले आना जाना घर में करवाया, कंफर्टेबल करवाया। आंटी की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई उन आंटी से, और वो भी काफ़ी कंफर्टेबल फील करती हैं आंटी के साथ में, प्रिया आंटी के साथ में। तो वो घर पे आना जाना उन्हें बहुत ऐसा लगने लगा जैसे मतलब अपने ही घर वाली बात है। और फिर जब वहाँ पर चोला जहाँ पर आंटी सिलवाती हैं वहाँ पर चोला नहीं सिल पाया, तो एट दी एंड हम लोगों ने क्या मतलब मैंने उन्हें आंटी को क्या सजेस्ट किया, मैंने आंटी को सजेस्ट किया कि आप ना इन्हीं आंटी से एक बार बात करके देखो, क्योंकि स्टिचिंग तो कर ही लेती हैं तो वो सिल देंगी। और आई थिंक कि ये गुरुजी की खुद की प्लानिंग है, यहीं से सिलना होएगा चोला। तो अब प्रिया आंटी उनसे पूछती हैं और वो एकदम से हाँ कर देती हैं, बिना कोई XYZ रीज़न दिए, बिना कोई इफ़ एंड बट के वो एकदम हाँ कर देती हैं। हाँ लेकिन साथ में ये भी बोलती हैं कि मुझे नहीं पता कि कैसे सिलना है कैसे नहीं, बिकॉज़ मैंने बताया ना कि वो एक मुस्लिम फैमिली से हैं। सो उनको नहीं पता था कि हाँ गुरुजी का चोला मतलब कैसे बनना है कैसे नहीं बनना। सो उनको ये था कि इस आप जैसे जैसे कहोगे मैं स्टिचिंग कर दूंगी। और इतना खैर प्रिया आंटी को बिकॉज़ उससे पहले काफ़ी बारी गुरुजी के चोले वो बनवा चुकी थी, सो इतना आइडिया प्रिया आंटी को था कि गुरुजी के चोले की स्टिचिंग कैसे करवानी है और कटिंग कैसे करवानी है। सो वो काम प्रिया आंटी
4-5 घंटे उन्हीं के यहाँ पर गईं, उन्हीं के यहाँ बैठीं और अपनी आंखों के आगे वो बताती गईं और वो स्टिचिंग करती गईं, कटिंग एंड स्टिचिंग करती गईं। और एट द एंड जो गुरुजी का चोला तैयार हुआ संगत जी, वो इतना मतलब ग्रेसफुल था, इतना ग्रेसफुल था, इतना मन को भाने वाला था कि वो देख के ही इतना बढ़िया लग रहा था। और जब नेक्स्ट डे दिवाली थी, नेक्स्ट डे जब गुरुजी ने मॉर्निंग में वो चोला पहना तो गुरुजी, मैं आपको बता नहीं सकता कि इतने प्यारे लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और उस मतलब जो चोले का कपड़ा जो प्रिया आंटी ने गुरुजी के लिए लिया था, वो उसमें मतलब इतना कपड़ा बच गया कि जिसमें प्रिया आंटी का एक कुर्ती सिल गई, सेम जैसे गुरुजी का चोला था उसी में, उसी प्रिंट में, उसी डिज़ाइन में प्रिया आंटी ने अपनी एक कुर्ती बनवा ली। सो वो भी एक गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही थी और गुरुजी की अपनी एक कह लो प्लानिंग ही थी कि जैसा मैंने पहनना है वैसा तूने भी पहनना है। क्योंकि गुरुजी का प्रिया आंटी से बहुत ज़्यादा लगाव है। लगाव इसलिए ज़्यादा मैं कह रहा हूँ क्योंकि सेवा में मुझसे ज़्यादा इन्वॉल्व वो रहती हैं। और ये बात बिल्कुल सच है संगत जी कि सेवा से जो जितना जुड़ा रहेगा गुरु के उतना ही करीब भी रहेगा और गुरु की नज़र भी उस पर हमेशा ये है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि गुरु का कनेक्शन मेरे साथ नहीं है, गुरु का कनेक्शन बिल्कुल मेरे साथ में है। लेकिन अगर बात करूं मैं अपने कनेक्शन और प्रिया आंटी के कनेक्शन की, तो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट। ना वो मेरे कनेक्शन के बीच में कभी आती हैं और आई हैं, ना मैं उनके कनेक्शन के बीच में कभी आया हूँ। उनकी जो प्लानिंग गुरुजी के साथ, गुरुजी जैसा उनसे करवाते हैं, जैसा उनको भाव डालते हैं, वो उनसे वैसा करवाते हैं। और मेरे को जैसा भाव डालते हैं, जैसा जब मेरे को समझ देते हैं, वैसा मुझसे करवाते हैं। सो यहाँ पर बिल्कुल, हालांकि एज अ हस्बैंड वाइफ कई बार सामने वाले को या किसी को भी ये हो जाता है कि मे बी डिस्कस होता हो या मतलब साथ में मिलके कर लेते हो। तो साथ में मिलके करने वाली जो सिचुएशन होती है, वो गुरुजी के जो काम मिलके करने हैं वो मिलके करने हैं। लेकिन जो एक होता है ना कि अपना एक प्राइवेट कनेक्शन, सो एक प्राइवेट कनेक्शन गुरुजी ने ऐसा मेंटेन किया हुआ है कि उसके बीच में न मेरे कनेक्शन के बीच में उन्हें आने देते हैं, न उनके कनेक्शन के बीच में मुझे जाने देते हैं। सो यहाँ पर भी गुरु महाराज का शुक्राना है बहुत बहुत। और मैं चाहता भी यही हूँ कि जो हो वो प्रिया आंटी के कहने से कभी ना हो मेरे अंदर इंक्रीज। अगर इंक्रीज होना है तो मेरे एंड से ही हो, है ना। तो मेरा जो भाव है वो मेरे एंड से निकले, रादर देन कि प्रिया आंटी उस भाव को मेरे अंदर जगाएं, है ना। सो वही चीज़ मैंने उसी भाव के साथ में गुरुजी के साथ जो है मेरी जर्नी स्टार्ट भी हुई थी। जैसा कि मैं आप सभी से पहले भी शेयर कर चुका हूँ कि शुरू में प्रिया आंटी ही गुरुजी से जुड़ी थी, मैं नहीं जुड़ा था, कहीं से कहीं तक नहीं जुड़ा था। गुरुजी को लेके कोई भाव नहीं था मन में, रिस्पेक्ट थी, भाव नहीं था। रिस्पेक्ट बिल्कुल थी लेकिन भाव नहीं था कि मैं आगे आने वाले टाइम में गुरुजी के साथ मेरा कोई कनेक्शन भी होगा। मैं ऐसा नहीं देखता था कि मेरा कोई कनेक्शन बनने वाला है, लेकिन कनेक्शन गुरु ने खुद बनाया। क्यों? क्योंकि गुरु अपनी संगत खुद चुनता है संगत जी। ये बिलीव ही तब हुआ मुझे, उससे पहले मैंने बानी में सुना जरूर, क्योंकि प्रिया आंटी डेली बेसिस पे बानी सुनती थी। और जब तक मेरा कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हुआ था मेरे गुरु के साथ में, मैं ये बात तब की कर रहा हूँ, तो प्रिया आंटी डेली सुनती थी तो कानों में तो मेरे भी जाता था ना, मैं भी बैठा होता था। भले ही मैं नहीं जुड़ा था लेकिन कान तो बंद मैं नहीं कर सकता था, तो सुनता था। तो उसमें ये चीज़ बोली जाती थी, बताई जाती थी कि गुरु जो है, कभी भी हम गुरु का चुनाव नहीं करते, हमारी सामर्थ्य ही नहीं है कि हम गुरु का चुनाव कर सकें। हमेशा गुरु हमारा चुनाव करता है, गुरु हमें चुनता है। गुरु को पता है कि कौन संगत
मेरी है, कौन संगत मेरी नहीं है। किसको अपने आप से जोड़ना है, किसको अपने आप से नहीं जोड़ना है। तो उस टाइम पे मैं तो इस चीज़ से अनजान था और सुनता था, लेकिन मतलब इस चीज़ को फील नहीं करता था, एक भाव नहीं था इस चीज़ को लेकर के। झूठ भी नहीं मानता था, क्योंकि भगवान की वाणी चल रही है तो बिल्कुल सच ही होएगा, लेकिन वो चीज़ फील नहीं होती थी। फील कब हुई, जब खुद अपना कनेक्शन गुरु के साथ मतलब एक दिन मैंने पाया, मेरा बना। और कैसे बना वो चीज़ तो मैं खैर शेयर कर चुका हूँ, दोबारा नहीं शेयर करूँगा। लेकिन वो चीज़ मैं जो कह रहा हूँ कि मतलब कि गुरु अपनी संगत को खुद चुनता है। वो कैसे कब बिलीव हुआ उस पर, जब गुरु ने मुझे खुद को जोड़ा। और सिर्फ मेरे मेरे एक्सपीरियंस, मेरे कनेक्शन के साथ, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रिया आंटी को देख देख के और प्रिया आंटी के कनेक्शन को देख देख के मैं उनको देख देख के मतलब मैं भी देखा देखी करने लग गया। नहीं, ये चीज़ संगत जी कई बार मैंने ऐसा देखा है, कई बार मैंने ऐसा देखा है कि नो डाउट कि हमारे सामने जब कुछ अच्छा होता है या कुछ गलत होता है ना, दो ही सिचुएशन होती हैं, या तो अच्छा होता है या गलत होता है। और दोनों ही सिचुएशन से हम इन्फ्लुएंस होते हैं। इन्फ्लुएंस मतलब अगर अच्छा, बहुत अच्छा हो रहा है तो भी हम अट्रैक्ट होंगे, तो भी हम पे असर पड़ेगा। और कुछ बहुत बुरा हो रहा है तो भी हम पे असर पड़ेगा, है ना। तो बहुत सी कई बार क्या होता है, मैंने ये देखा है कि ना मतलब शुरू शुरू में मतलब प्रिया आंटी जैसे मुझे बोलती थी कि गुरुजी के साथ बैठा करो, गुरुजी के साथ टाइम स्पेंड किया करो। हाँ, सो उनका भाव क्या होता था, उनका भाव नो डाउट यही होता था कि मैं भी गुरु के, वो जुड़ी हैं और मैं भी गुरु से जुड़ूं। तो मेरा अंदर से मैं उनको ज़रूर कह दिया करता था, हालांकि मैंने उन्हें क्लियर भी किया हुआ था कि मेरे से प्रिया कभी भी मतलब देखो ये वाली सिचुएशन कभी क्रिएट नहीं करना कि आपके कहने से मैं गुरुजी को मानूं। नहीं, मेरे अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि मैं गुरुजी को मानता हूँ। जब तक मेरे अंदर से ये चीज़ फील नहीं होगी ना, आगे की जर्नी मेरी नहीं कंटिन्यू होने वाली। अगर आप स्टार्ट करा भी दोगे ना तो मेरी कंटिन्यू नहीं होने वाली। और ये हर किसी के साथ वैलिड है संगत जी, बिलीव मी, हर किसी के साथ वैलिड है। आप करके देख लो, आप XYZ कोई भी बंदा आपकी फैमिली में, आपके रिलेटिव में, आपकी यारी दोस्ती में या आपके कनेक्शन में किसी भी बंदे को ले लो जो कि गुरु महाराज से नहीं जुड़ा हुआ है और आप चाहते हो कि वो जुड़ जाए, तो आप ना लाख कोशिश कर लो, आप लाख कोशिश कर लो, आप हर वो कोशिश कर लो जो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एट द एंड होगा क्या, एट द एंड होगा ये कि अगर हमारे गुरु महाराज की मर्जी होगी, अगर हमारे गुरु महाराज की इच्छा होगी, अगर हमारे गुरु महाराज की रज़ा होगी कि उसको एज अ संगत स्वीकार करना है, तो वो करेंगे बिल्कुल। क्योंकि वो चुनाव पूरा का पूरा गुरु का होता है, गुरु चुनता है संगत को, हम कभी नहीं चुनते, है ना। तो आप कुछ हम कितना भी कर लेंगे, हम किसी के सामने कितना भी कुछ भी जता लेंगे, बता लेंगे, या हम कितने भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर लेंगे किसी के आगे, जब तक उसके अपने मन में अपना भाव नहीं जागेगा ना संगत जी, हम कितना भी कुछ भी कर लें, हमारे सारे प्रयत्न जो है वो एक ना एक दिन व्यर्थ हो जाने हैं। हम उसको थोड़े बहुत टाइम के लिए भले ही मतलब उसको जोड़ दें, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब तक उसके मन में गुरुजी वो भाव नहीं डालेंगे ना कि तुझे मुझसे जुड़ना है, ये भाव भी गुरु डालता है। गुरु अपने आप से जब उसे जोड़ना होता है तो वो भाव भी आपके अंदर डालेगा। कुछ भी आपके साथ कुछ आपको एक्सपीरियंस ऐसा कराएगा, कुछ आपके अंदर आपका माइंड ऐसा चेंज कर देगा, आपका मन ऐसा चेंज कर देगा कि आपको 2 मिनट में उस पर बिलीव हो जाएगा और फिर उससे बढ़ के कुछ लगेगा नहीं। और जब ये चीज़, ये भाव मन में आ जाएगा ना कि हाँ जो है यही है, तो फिर उससे प्यारा कुछ लगेगा नहीं, उससे प्यारा और उससे बढ़ के कुछ लगेगा नहीं।
सो वो एक्चुअल में वो फीलिंग जब तक एस्टैब्लिश आपकी नहीं होगी ना अपने गुरु के साथ में, सो तब तक आप अपने कनेक्शन को, मैं कहूँगा कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ एक अट्रैक्शन का नाम दे सकते हो। सिर्फ वो एक अट्रैक्शन है, वो एक कनेक्शन नहीं है। जहाँ तक कनेक्शन की बात है ना, कनेक्शन का मतलब ये है कि फिर सब कुछ जो है वो फिर आपके एंड से सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर जो सब कुछ चलता है वो सदगुरु के एंड से चलता है। सदगुरु पर मतलब एक तरीके से सब कुछ सदगुरु पर छोड़कर आप चलते हो। मतलब कि आपको किसी भी चीज में कुछ भी अपना दिमाग ना लगा करके आप सदगुरु पे भरोसा करके उस पर चलो कि ये जो मुझे जहाँ लेके जाएंगे ना, बस मुझे वहाँ जाना है। और ये जहाँ लेके जाएंगे वो वहाँ गलत नहीं लेके जाएंगे। ये मुझे ये भाव जिस दिन मन में आ गया ना, उस दिन फिर मतलब डावाडोल वाली सिचुएशन नहीं रहेगी और अट्रैक्शन जो है ना वो बिल्कुल हवा हो जाएगा और एक विश्वास जाग जाएगा आपके अंदर। क्योंकि परमात्मा से प्यार करने के लिए ना परमात्मा पे विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। परमात्मा से प्यार तो हम कर लेते हैं लेकिन एक विश्वास नहीं पैदा कर पाते, है ना। सो वो कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन बन के रह जाता है सिर्फ, जो कि फॉर टाइम बीइंग के लिए होता है, परमानेंट नहीं होता। आगे आने वाले टाइम में हम फिर बिछड़ जाते हैं अपने गुरु से, अपने सदगुरु से। वो होता क्यों है? वो होता इसीलिए है क्योंकि हमने उस टाइम पे ये जाना ही नहीं कि वो हमारा कनेक्शन था या सिर्फ और सिर्फ एक अट्रैक्शन था, है ना। सो ये तो हुई कनेक्शन की बात। और जो दिवाली का जो सत्संग मैं शेयर कर रहा था संगत जी, मैं बता रहा था कि गुरु महाराज जो है चोले में बहुत अच्छे लग रहे थे, है ना। जो दिवाली का जो चोला गुरु महाराज का सिला, वो इतना बढ़िया गुरु महाराज का चोला सिला। और प्रिया आंटी और गुरुजी तो बिल्कुल सेम सेम हो रहे थे। एंड मैं थोड़ा सा उन दोनों को देखकर थोड़ा सा कहीं ना कहीं लो फील कर रहा था कि यार गुरुजी आप भी सजे धजे हुए हो अच्छे से और आंटी को भी आपने सजा धजा दिया, अब मेरे लिए कुछ नहीं प्लान करते हो आप। तो फिर गुरुजी ने माइंड में यही डाला कि जितना तू मेरे लिए करता है उससे तो ज़्यादा ही कर रहा हूँ ना मैं तेरे लिए तो और फिर चाहे तेरे लिए कर रहा हूँ चाहे उसके लिए कर रहा हूँ, हो तो तुम दोनों एक ही ना एट दी एंड। तो वो चीज़ मतलब ऐसा भाव लेकर के अपने आप को शांत किया मैंने। और खैर बहुत अच्छी दिवाली सेलिब्रेशन हुआ। और दिवाली मतलब ये तो हुई चोले की बात। और सुबह में आप सबको बताना चाहूँगा संगत जी कि एक बहुत ही प्यारी संगत है। प्यारी संगत मैं कहूँगा, मतलब प्यारी संगत के साथ साथ मैं कहूँगा कि गुरुजी का बिल्कुल रूप है, गुरुजी का दूसरा रूप है। कि उनकी कृपा से हमारे घर शिव जी ब्लेस हुए। और मतलब हमें ये भी नहीं पता था कि कहाँ से शिव जी आए हैं। बहुत ये थोड़ा सा एक बहुत ज़्यादा लेंथी सत्संग हो जाएगा अगर मैं इसे एलैबोरेट करूँगा तो। मतलब अगर क्लियर शब्दों में मैं बताऊँ तो एक संगत के थ्रू हमें शिव जी ब्लेस हुए जो हमारे घर आए। और प्रिया आंटी ने काफ़ी टाइम से यही वाले शिव जी मतलब मन में सोचा हुआ था कि अजय शिव जी मतलब लाने का मन है, शिव जी को लाने का मन है गुरुजी के दरबार में। तो मतलब अब वही है कि ऐसा तो है नहीं ना कि हम जब चाहें मतलब उस भगवान को अपने यहाँ ले आएँ। जब तक उस भगवान की रजा नहीं है या जब तक उस भगवान को ये नहीं दिख रहा कि इसके मन में उस चीज़ के लिए कुछ भाव भी है, सो सिर्फ हम एक मूर्त खरीद करके ले आएँ और एक मूर्ति खरीद के ले आएँ और उसे स्थापित कर दें, सो उसका कोई मीन नहीं होता जब तक कि हमारा एक पर्सनल भाव उसके साथ में ना जुड़ा हुआ हो, है ना। तो एक भाव जो है आंटी का इतना ज़्यादा जुड़ गया, इतनी ज़्यादा इच्छा ये दिन पर दिन बढ़ती गई। काफ़ी बार इन्होंने मुझसे शेयर किया कि शिव जी लाने हैं, शिव जी लाने हैं।
मैंने कहा ठीक है, अगर शिव जी ने आना होएगा तो बिल्कुल आएंगे आंटी, बिल्कुल आएंगे। आप क्यों, आप हम कौन है फिर लाने वाले, फिर तो वो मतलब कुछ भी कर देंगे। जैसे गुरुजी खुद आए हैं वैसे ही शिव जी भी खुद आएंगे। गुरुजी का भी हमने नहीं सोचा था ना कि हम लाएंगे या हम बनाएंगे, गुरुजी अपनी मर्जी से आए हैं। गुरुजी ने ये रूम अपनी मर्जी से चुना है संगत जी, बिलीव मी। मतलब अब मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे घर में मंदिर नहीं है, और छोटे साइज़ का भी नहीं है, ठीक ठाक जितना एक घर में मंदिर को होना चाहिए उतना स्पेस हमारे मंदिर में है। लेकिन उस मंदिर होने के बावजूद ये रूम गुरुजी ने चुना है बिल्कुल अपनी मर्जी से, कि गुरुजी ने जैसे हुक्म दिया हो कि मुझे तो इस यहीं विराजमान होना है। गुरुजी ने यहाँ अपना मतलब ये रूम चुना। ये रूम जो था, ये खैर ये चीज़ भी प्रिया आंटी काफ़ी सत्संग में सारी संगत के साथ शेयर कर ही चुकी हैं कि ये रूम जो है मतलब गुरुजी ने खुद चुना, और फिर इसमें अच्छा एकदम पेंट भी कराया। और जितने भी स्वरूप इस दरबार में यहाँ पर गुरुजी के हैं, वो गुरुजी ने बहुत ही एक ब्लेसिंग्स के तौर पे हम लोगों को इस काबिल बनाया कि हम ये स्वरूप ला सके यहाँ पर इस दरबार में, गुरुजी के दरबार में। लाना तो सब मर्जी जो होती है वो गुरुजी की होती है संगत जी, देखो। लेकिन वही है कि मतलब हम तो इसे ब्लेसिंग ही कहेंगे अपनी, कि मतलब गुरुजी के आते ही देखते एक के बाद एक हमें खुद नहीं पता संगत जी कि कैसे गुरुजी ने मतलब अपना ये रूम तैयार करवा लिया। पेंट भी हो गया, सब कुछ हो गया, स्वरूप भी मतलब मैं कहूँगा कि काफ़ी सारे गुरुजी ने मतलब इस लायक करा कि हम लेकर आ सके, आंटी और मैं। और जो है जैसे जैसे गुरु महाराज समझ देते गए कि कब क्या करना है, कब कितने में क्या करना है। चूँकि एक लिमिटेड बजट होता है सैलरीड पर्सन का, सो वही हमारा भी था। और उसमें से सब कुछ गुरु महाराज ने मैनेज करवाया, सब कुछ गुरु महाराज ने मैनेज करवाया। घर भी, अपना भी, हमारा भी, बाहर का भी, जो भी होता है एक परिवार में, वो सब कुछ गुरु महाराज ने खुद मैनेज करवाया। हमें खुद नहीं पता कि कैसे मैनेज हो गया। सो ये गुरु कृपा नहीं है तो और क्या है संगत जी, बिलीव मी, ये गुरु कृपा ही है। ऐसा सिर्फ गुरु ही कर सकता है, वरना उससे पहले हम रोते रह जाते थे कि ये काम नहीं हो पाया, वो काम नहीं हो पाया, इस चीज़ के लिए मतलब पैसे कम रह गए, और ये हो गया वो हो गया। लेकिन गुरु महाराज के आने के बाद देखो, ना तो ऐसा है कि मतलब सैलरी डबल हो गई, या फिर कुछ ऐसा है कि खर्चे आधे हो गए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी सब कुछ मैं कहूँगा एक मतलब कंट्रोल्ड वे में एकदम ऐसे मैनेज हुआ कि बयान ही नहीं कर सकता, मैं लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता एक्चुअल में। हम खुद नहीं जानते कि हमने कैसे मैनेज कर लिया, लेकिन मैनेज करवाया तो वो गुरु महाराज ही हैं जो यहाँ विराजमान हैं, और सब कुछ मैनेज करवाया उन्होंने। शुक्राना है उनका, हर पल का शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है। तो बात हो रही थी शिव जी की संगत जी, मतलब संगत के थ्रू शिव जी ब्लेस हुए हमें, है ना। और वही वाले शिव जी ब्लेस हुए हमें जो कि प्रिया आंटी के मन में थे फर्स्ट ऑफ ऑल, कि वही शिव जी ब्लेस हुए। और दिवाली वाले दिन हमने उनका अभिषेक किया, पंचामृत स्नान अभिषेक किया। और उसमें जो जितना भी मतलब सारा जो मतलब कार्य मतलब जो भी था, वो हमने सबसे पहले अपने बड़े यानी अपने मम्मी पापा उनके हाथ से करवाया। और घर में सभी भैया भाभी हो गए, छोटा भाई, उसकी वाइफ हो गई, मैं और मेरी आंटी, मतलब सभी ने हाथ लगा करके, सभी का हाथ लग के, और बहुत अच्छे से शिव जी का अभिषेक हुआ। और शिव जी गुरु जी के दरबार में स्थापित हुए। बहुत ब्लेस किया महाराज ने, बहुत ब्लेस किया, बहुत, मैं बता नहीं सकता संगत जी। इतनी ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन जिसको बोलते हैं, पॉजिटिव ऑरा जिसको बोलते हैं, वो क्रिएट हो गया था जिस वक्त पे
शिव जी का जो पंचामृत स्नान हो रहा था, इतना पॉजिटिव ऑरा हो गया था कि मैं बता नहीं सकता। ये घर घर नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये मतलब जगह ही कोई और है जहाँ पर मतलब बिल्कुल साक्षात हम भगवान को स्नान करवा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही थी, और सिर्फ मुझे ही नहीं, हर एक को। और मतलब थोड़ा सा मतलब खुशी के तौर पे स्नान के बाद सबने शिव जी के साथ एक एक फ़ोटो भी खिंचवाया। तो बहुत ज़्यादा आंटी तो इतना ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, प्रिया आंटी बहुत रोई, बहुत रोई। मतलब वही है कि जब बहुत ज़्यादा मतलब ईश्वर एक एक झटके में जब पुकार सुन लेता है ना, तो खुशी के आंसू ऐसे निकल पड़ते हैं कि मतलब पता नहीं चलता, और कब में निकल पड़ते हैं ये भी पता नहीं चलता। तो वो सिचुएशन प्रिया आंटी की थी। थोड़ा सा इमोशनल मैं भी हो गया था, और बहुत मतलब एक एक को ब्लेस किया उस दिन। और सबसे ज़्यादा ब्लेस किया मेरे पापा को, जो कि मतलब उससे पहले नहीं गुरुजी को मानते थे, और मतलब क्या कहते हैं, कभी भी सत्संग हुआ जैसे घर में, तो कभी भी दरबार में आकर मतलब कभी भी उन्होंने प्रणाम नहीं किया, ना ही आरती की। तो ऐसा था पापा का। लेकिन उस दिन उन्होंने गुरु शिव जी का अभिषेक भी करवाया, और गुरु जी की आरती के टाइम पे आरती भी की बहुत अच्छे से। सो उस दिन जो सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग्स मैं समझता हूँ गुरु जी की हुई, वो मेरे पापा पर हुई। और यकीन मानिए संगत जी, वो देखकर मुझे खुद से ज़्यादा खुशी हुई। शायद शायद उतनी ब्लेसिंग्स अगर गुरुजी हमें देते, या हम पर करते, हम पर कृपा करते, या हमारे साथ कुछ भी ऐसा करते जिसे फील करके बहुत अच्छा लगता, तो उससे कहीं ज़्यादा अच्छा हमें लगा पापा को देखकर, कि पापा ने सारे काम आगे होकर किए। और जब दिवाली पूजन हुआ शाम को, तो सबसे पहला जो एक तिलक होता है, वो पूजन में गणेश जी को लगाया जाता है, लक्ष्मी जी को लगाया जाता है, और फिर सारे भगवान जितने भी हमारे मतलब मंदिर में स्थापित हैं उन्हें लगाया जाता है। सो पापा ने जो टीका था, वो सबसे पहले न गणेश जी को, न लक्ष्मी जी को, न और किसी देवी देवता को, वो लगाया सीधा गुरु जी को सबसे पहले। सो वो मोमेंट जो था संगत जी, वो मोमेंट इतना ज़्यादा मतलब मैं कहूँगा कि इतना खुशी वाला और इतना कॉन्फिडेंस वाला मोमेंट था ना, कि ऐसा कौन कर सकता है, ऐसा सिर्फ गुरु ही कर सकता है। कि जिस बंदे ने मतलब कभी आके ना देखा हो, और कभी मतलब आरती नहीं की हो, और कभी भी किसी भी मतलब उसमें सत्संग में पार्ट ना लिया हो। सो गुरु को पता है कब किस पे कैसे कृपा करनी है, उनको उनकी अपनी टाइमिंग होती है। वो हम डिसाइड नहीं कर सकते, हम कहें कि आज ही बदल दो, कल ही बदल दो, आज ही कर दो। सो वो वाली सिचुएशन गुरु के साथ में नहीं होती संगत जी। गुरु की, परमात्मा की अपनी प्लानिंग होती है, अपना एक निर्धारित टाइम होता है, उसी टाइम पे वो उसका निवारण करेंगे, और जब करेंगे तो बिल्कुल जड़ से करेंगे। सो उस दिन बहुत अच्छा लगा, बहुत ब्लेस्ड डे रहा वो हमारे लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि गुरुजी का चोला इतना बढ़िया गुरुजी उस दिन जच रहे थे। और सेकंड जो शिव जी जो ब्लेस हुए, वो सेकंड ब्लेसिंग्स थी। और थर्ड ब्लेसिंग्स थी कि पापा की तरफ से, क्योंकि देखो मतलब जब घर का सबसे बड़ा सदस्य ही सत्संग में, जैसे हम घर में सत्संग रखते थे और पापा नहीं आते हैं, तो काफ़ी दुखता है, मन दुखता था, तो अच्छा नहीं लगता था कई बारी। तो वो चीज़ इतना सेटिस्फेक्शन वाली थी, वो इतनी मन को खुश करने वाली थी, कि पापा की तरफ से भी इतना मन खुश हुआ कि गुरुजी ने कहीं ना कहीं पापा के मन में भी फीलिंग्स डाली, पापा को भी चेंज किया। तो वो हम लोगों की उस दिन थर्ड ब्लेसिंग थी। सो उस दिन पूरा का पूरा जो था वो ब्लेसिंग्स डे ही था। और गुरुजी का दरबार जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हुआ उस दिन। शिव जी
स्थापित हुए उस दिन मैं आप सभी को दर्शन भी करवाता हूँ शिव जी के। दर्शन कीजिए संगत जी। तो शुक्राना करता हूँ एक बार फिर से उस संगत का जिनके थ्रू हमें शिव जी ब्लेस हुए। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना है, शुक्राना है गुरु महाराज का कि उन्होंने आंटी की जो है मन की इच्छा को पलक झपकते पूरा किया। ये गुरु जी का दरबार है संगत जी, दर्शन कीजिए। ये जो स्वरूप आप देख रहे हैं संगत जी, जिसमें लाइट जल रही है, ये फर्स्ट स्वरूप है जो कि गुरु जी घर आए थे। बाकी सारे स्वरूपों के भी दर्शन कर लीजिए संगत जी। सो गुरु जी की कृपा से दरबार कंप्लीट हुआ। शिव जी जो है वो स्थापित हुए और वही वाले शिव जी स्थापित हुए जो प्रिया आंटी को, जो प्रिया आंटी की ख्वाहिश थी, जिनकी जो वो मुझसे भी कह रही थी कि ये वाले शिव जी लेकर आने हैं। तो शुक्राना है गुरु महाराज का संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना है। अगर मैं कहूँगा यहाँ पर एक बात करना चाहूँगा कि अगर आपके मन में गुरु के लिए प्रेम सच्चा है ना, अगर गुरु के लिए भाव बिल्कुल सच्चा है, तो गुरु मिनट नहीं लगाएगा संगत जी उस भाव को पूरा करने के लिए, यकीन मानिए। और ऐसा मैंने होते हुए देखा है और देखता भी हूँ। प्रिया आंटी के साथ जब भी मैं देखता हूँ कि उनका भाव जो है वो, मतलब ऐसा नहीं कहूँगा कि सिर्फ प्रिया आंटी का ही रहता है, ख़ास तौर से मतलब मेरे, अगर मैं बात अपनी करूँ तो मेरे अकॉर्डिंग जो भाव जो एक मैं स्ट्रॉन्ग मानता हूँ वो प्रिया आंटी का मानता हूँ। और कहीं ना कहीं ये भी मानता हूँ कि गुरुजी बहुत जल्दी सुनते हैं, बहुत जल्दी, मतलब। तो शुक्राना है गुरु महाराज का कि मतलब मेरे से मतलब प्रिया आंटी को मुझसे जोड़ा है उन्होंने, और उनके शायद उन्हीं के थ्रू मुझे भी ब्लेस करना होएगा उन्होंने, है ना। क्योंकि कनेक्शन भी गुरु के साथ जो बना वो उनके थ्रू ही बना, ऐसा नहीं कि उनसे पहले मैं गुरु को मान बैठा था। कि तो जो एक जो मतलब ज़रिया जो बना वो गुरु से जुड़ने का, वो कौन बना? प्रिया आंटी बनी वहाँ भी। सो शुक्राना है गुरु महाराज का कि उन्होंने इतना मतलब अच्छा लाइफ पार्टनर मुझे बख्शा है, और अब वो खुद भी यहाँ विराजमान हैं। और काफ़ी अच्छा लगता है जब गुरुजी के साथ समय बिताता हूँ संगत जी, और मतलब एक भाव जुड़ता है जब मन, ख़ास तौर से तब जब मन में बहुत मतलब उथल पुथल होती है ना, और जब ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा एक नेगेटिविटी सी अंदर आ रही है, तो बैठ जाता हूँ गुरुजी के साथ में, थोड़ा सा वक्त बिताता हूँ, एंड बिलीव मी कि बहुत नॉर्मल फील करता हूँ, बहुत नॉर्मल फील करता हूँ। सो ऐसा सिर्फ मेरे साथ में नहीं है, सभी संगत के साथ में है। गुरुजी के साथ मतलब बिल्कुल सब कुछ उन पर छोड़ करके बस उनके चरणों में ना हमें बैठना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें ना उनसे कुछ मांगना है, ना उनसे कुछ बोलना है,
बिल्कुल साइलेंट होकर के आप बैठ जाओ बस उनके चरणों में। बस इतना कर लो कि माइंड में जो इधर उधर की चीज़ें चल रही हैं वो कुछ देर के लिए आप जितना हो सके निकाल करके उनके चरणों में बैठ जाओ। आप बहुत हल्का फील करोगे, बहुत कनेक्टेड फील करोगे अपने आप को उनके साथ। सो गुरु का तो जितना शुक्राना करा जाए संगत जी उतना ही कम है, और टाइम कम पड़ जाएगा मेरे पास। सत्संग इतना लेंथी हो जाएगा ये कि फिर मतलब थोड़ा सा मतलब वही है कि टाइम का भी देखना होता है। तो ज़्यादा सत्संग को लेंथी ना करते हुए यहीं पर जो है अभी सत्संग की समाप्ति करूँगा, और गुरु महाराज की कृपा से नेक्स्ट सत्संग में बाकी का सत्संग जो है मैं शेयर करूँगा, है ना। तो अभी के लिए जो आप सभी से मतलब जो एक गुरु महाराज की तरफ से जो एक मैसेज होता है और एक जो मतलब गुरु महाराज का जो एक संदेश होता है वो बस यही है कि अपने गुरु के साथ में जो है ना हमें ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं करना कि कोई भी सिचुएशन हमारे साथ में होए, है ना, कोई भी सिचुएशन हमारे साथ में होए और हम उसे रिलेट करने लग जाएं और फिर वो चीज़ हमारे अंदर डाउट पैदा कर दे और हम अपने गुरु के रास्ते से थोड़ा सा भटक जाएं, है ना। तो ऐसा होता रहेगा, लेकिन ऐसा होएगा, कदम कदम पे होएगा, लेकिन वही एक्चुअल में हमारे गुरु की टेस्टिंग भी होती है कि कितना मेरे से जुड़ा हुआ है। कदम कदम पे वो हमें परखता भी है। तो अपने एंड से कोशिश हमें यही करनी है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने गुरु से अरदास करके हमें चलना है कि हे गुरु महाराज, हमारे अंदर तो कोई सामर्थ्य ही नहीं है कि हम मतलब अपनी समझ से कुछ कर सकें। आपकी कृपा होगी, आपका हाथ सिर पे रहेगा तो बिल्कुल कर पाएंगे। और ऐसा कृपा वाला हाथ जो है हमारे ऊपर बना करके रखो, सद्बुद्धि थोड़ी सी बख्श के रखो हमें, ताकि अपनी आगे आने वाली ज़िंदगी थोड़ी सी हम बेहतर बना पाएँ, अपने गलत किए हुए कर्मों को थोड़ा सा सुधार पाएँ, है ना। तो थोड़ा सा ये मतलब हमें जो है गुरुजी के साथ कदम कदम पे थोड़ा सा हमें अरदास करते रहनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुरु के साथ में वक्त बिताओ। जितना ज़्यादा गुरु के साथ में आप वक्त बिताओगे उतना ज़्यादा आप अपने गुरु पर बिलीव कर पाओगे। आपका गुरु आप पर कृपा बरसाएगा और आप अपने गुरु के साथ में बहुत अच्छा फील करोगे। सो आज के सत्संग की यहीं पर समाप्ति करता हूँ संगत जी, है ना। और नेक्स्ट सत्संग में अगर महाराज ने आज्ञा दी तो मैं बिल्कुल बाकी का सत्संग शेयर करूँगा। सो आज के लिए अभी इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।